नेक्स्ट जो देखने लगे हमारे डिज़ाइन पैटर्न स्ट्रक्चर में, वो है प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न। तो प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न हमारा कब यूज़ होता है, जब हमें कुछ ऐसे रिसोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि उससे पहले ना कुछ कुछ चेक्स हों, या फिर एक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू आप चाहते हो कि थर्ड ऑब्जेक्ट को हमें एक्सेस करूँ। जैसे सिंपल प्रॉक्सी सर्वर होता है इंटरनेट पे, तो जैसे आप किसी को ना किसी साइट पे कनेक्ट करना चाहते हो, विकिपीडिया या गूगल वगैरह पे, तो बीच में ना एक प्रॉक्सी सर्वर रखा होता है उन्होंने। तो मतलब आप डायरेक्ट साइट पे नहीं कनेक्ट करें, आप उनके प्रॉक्सी सर्वर पे कनेक्ट करें। उससे क्या होता है, वो प्रॉक्सी सर्वर को चेक करता है कि आपका आईपी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, या आप कोई मतलब काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे, जैसे डिनायल ऑफ सर्विस। मतलब वो एक प्रॉक्सी ना एक बीच में ऐसे फायरवॉल की तरह काम करती है। तो प्रॉक्सी में यही होता है, आप क्या करते हो, रियल ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल नहीं करते, मतलब डायरेक्टली एक्सेस नहीं करते, बीच में आप एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट ले आते हो। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे मैंने ये क्लास बनाई है इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, ये इंटरनेट कनेक्शन इंटरफेस है, सॉरी। तो ये सिंपल कनेक्ट मेथड है इसका, और यहाँ पे मैंने एक सिंपल इंटरनेट कनेक्शन इंप्लीमेंटेशन की है, और ये कुछ नहीं है, ये अंदर सपोज करो कुछ कनेक्ट कनेक्ट करता होगा। ठीक है, ये डेमो में ये कनेक्ट कर देगा, ऐसे लिख के दे देगा आपको। ठीक है, अब सपोज करो ये हमारे ना कॉलेज का सर्वर है। ठीक है, अब मैं सपोज करो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जो भी मैं वहाँ का एक एम्प्लॉय हूँ कॉलेज का, तो मेरे पास जो भी डीन आता है वो कहते हैं कि यार देखो ये हमें डिप्लॉय करना है हॉस्टल्स में भी, तो हॉस्टल में ना कुछ साइट्स बैन होनी चाहिए, है ना, सारा एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो अब या तो मैं यहाँ इधर आके इफ एल्स कर दूँ, है ना, तो वो एक सही तरीका नहीं होगा। जैसे इफ यूआरएल डॉट कंटेन समथिंग लाइक, क्योंकि वो क्या पता कल को वो कोई और नई रिक्वायरमेंट दे दे मुझे, है ना, कि कहते कि यार ये तो तुमने सबके लिए बैन कर दिया, मैं चाहता हूँ कि जो स्टाफ है उनके लिए बैन ना हो, तो वो फिर मुझे इधर और इफेल्स डालने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को मैं क्या करूँगा, प्रॉक्सी सर्वर से सॉरी प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न से सॉल्व करूँगा, कि मेरी जो रिक्वेस्ट है पहले प्रॉक्सी क्लास पे जाए। तो इसके लिए मैं देखो सबसे पहले एक बनाता हूँ, मैं इसी पे जाऊँगा, इसी का मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट इंटरफेस, और इसका नाम मैं दे दूँगा होस्टल इंटरनेट कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये होस्टल का इंटरनेट कनेक्शन हो गया। पहले तो मैं इसको इसी का इंस्टेंस दे देता हूँ, वैसे सिंपल इंटरनेट कनेक्शन का भी दे सकते हैं, चलो सिंपल का ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरेट कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्राइवेट स्टैटिक फाइनल रिस्ट्रिक्टेड साइट्स इक्वल टू लिस्ट डॉट ऑफ प्राइवेट फाइनल। ओके, यहाँ पे ये नहीं डाला मैंने, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इक्वल्स टू लिस्ट डॉट ऑफ, अभी मैं पूरा यूआरएल नहीं दे रहा, ऐसे ही दे देते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ आया, तो यहाँ पे देते हैं रिस्ट्रिक्टेड साइट, मैं ट्रीट करता हूँ इफ़ यूआरएल डॉट कंटेन्स रिस्ट्रिक्टेड साइट, तो ये क्या कर देगा, तो इलीगल कनेक्शन टू दिस साइट नॉट। ठीक है, कनेक्शन टू दिस साइट नॉट अलाउड, अगर ये चेक्स पास कर जाता है तो मैं कर दूंगा सिंपल इंटरनेट कनेक्शन पे मैं इसकी रिक्वेस्ट पास कर दूंगा, सिंपल सा। तो ये मेरा एक सिंपल सी मेरी प्रॉक्सी बन गई। अब मैं यहाँ जाऊँगा, देखो यहाँ पे ये कनेक्ट कर पा रहा था, है ना, कोई भी जाके कनेक्ट कर लेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू होस्टल इंटरनेट कनेक्शन दे दूंगा एज अब ये जाएगा पहले प्रॉक्सी पे। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसने दे दिया कनेक्शन टू दिस साइट नॉट अलाउड, होस्टल इंटरनेट कनेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और देखते हैं, विकिपीडिया, कनेक्टेड टू विकिपीडिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं बीच में क्या किया, मैंने होस्टल इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉक्सी ले आया। ठीक है, मैं यहाँ सिंपल भी कर सकता था इधर यूआरएल डाल के या कुछ भी, है ना, तो बट मैं वो एक राइट वे नहीं होगा, तो मैंने प्रॉक्सी पैटर्न से सॉल्व किया। सपोज करो मेरे पास एक डीन आता है, कहता है यार ये तो तुमने, अब हमारी एक और रिक्वायरमेंट आ गई है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे ना कैंपस में गेस्ट आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन्हें ना सिर्फ अ, कुछ साइट्स का एक्सेस हो, जैसे विकिपीडिया, चैट जीपीटी और कोई इनकी जर्नल साइट है ना, तो मैं उसके लिए सेम बना दूंगा। अभी देखो सिंपल इंटरनेट कनेक्शन किसी को भी कनेक्ट कर सकता है, होस्टल इंटरनेट कनेक्शन पे कुछ रिस्ट्रिक्टेड है ना, फेसबुक इंस्टाग्राम को नहीं कर सकता। बट अब मेरी रिक्वायरमेंट आ गई है कि गेस्ट इंटरनेट कनेक्शन कुछ साइट को एक्सेस कर पाए सिर्फ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसा ही बनेगा कुछ। ठीक है, वो आपको सेम अब दूसरी प्रॉक्सी यूज़ करनी है, ये मैं देता हूँ गेस्ट इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका मैं नाम दे देता हूँ लोड अंडरस्कोर साइट्स। ठीक है, इस पर मैंने दे दिया जो गेस्ट आएंगे वो विकिपीडिया, चैट जीपीटी और कोई जर्नल की साइट है कॉलेज की कुछ, या कुछ फॉर्म वॉर्म फिल करने की। ठीक है, इसको भी सिंपल इंटरनेट कनेक्शन देना आपने, तो यहाँ पे जाएंगे एलो डॉट साइट, और यहाँ पे दे देंगे डॉट कनेक्ट यूआरएल, मतलब इसमें मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे वो कर देगा थ्रू कनेक्शन टू दिस साइट नॉट अलाउड एज गेस्ट। ठीक है, तो अब अगर मैं ये वाली प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ तो सिर्फ इन तीन को कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं ये वाली प्रॉक्सी यूज़ कर रहा हूँ तो इन दो को जोड़ के सबको कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अब जब मेरा सपोज करो कोई गेस्ट है, गेस्ट कनेक्ट करना चाह रहा है, तो मैं इधर क्या करूँगा, न्यू गेस्ट इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, अब ये विकिपीडिया को कनेक्ट कर लेगा, ठीक है, चैट जीपीटी को भी कर लेगा। सपोज करो ये बैठा बैठा सोच रहा है कि क्यों ना मैं यूट्यूब के कुछ वीडियोस देख लूँ, तो ये बोल देगा कि कनेक्शन टू दिस साइट नॉट अलाउड एज अ गेस्ट।
ठीक है? तो ये था हमारा प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं क्या है। एक तो फर्स्ट बेनिफिट यही आता है कि कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज़ है ना, कि आप रिसोर्स है, आप कंट्रोल एक्सेस देना चाहते हो। कई बार आप डीबी कनेक्शन जब आप बनाते हो ना, तो उसपे भी आप ये प्रॉक्सी पैटर्न यूज़ कर सकते हो कि जैसे आपकी सारी डीबी की रिक्वेस्ट ना प्रॉक्सी से जाए, तो सपोज़ करो एक लिमिट के ऊपर आपके कनेक्शन बन रहे हैं 100, 100 से ऊपर जाए तो आप डिनाई कर दो, है ना, कि 100 से ज़्यादा कनेक्शन में एलो नहीं कर सकता। और भी डिज़ाइन पैटर्न से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रॉक्सी से भी कर सकते हो। ठीक है? और सिक्योरिटी तो है ही, जैसे हमने यहाँ पे सिक्योरिटी का एग्जांपल दिया था, है ना? फायरवॉल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और बेनिफिट होता है जैसे लॉगिंग, है ना? सपोज़ करो आपका यही है अभी सिंपल इंटरनेट कनेक्शन, तो आपका जो मैनेजर है वो आके कहता है यार मेरे को ना लॉग भी करना है, लॉग करना है या कुछ डाटा कलेक्ट करना है, तो आप में भी एक लॉगिंग इंटरनेट कनेक्शन लिख दो, उसमें लॉग करो और फिर कनेक्ट करो, है ना? तो लॉगिंग भी बढ़ा सकते हो विदाउट चेंजिंग दिस, है ना? तो मतलब विदाउट चेंजिंग एक्जिस्टिंग क्लास आप बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हो, जैसे हमने इसमें किया। हमने इसको और इसको जो पहले की क्लास पढ़ी थी, उन्हें टच नहीं किया था, सिवाय इनिशियलाइज़ेशन के, है ना? तो ये ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल को भी सैटिस्फाई करता है, ठीक है? उसके बाद एक ना मतलब इससे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। एक लेज़ी इनिशियलाइज़ेशन वाले भी कर सकते हो आप। सपोज़ करो कि आपका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, तो वो बहुत टाइम लेता है ना? तो आप ये नहीं चाहते कि मैं स्टार्ट में ही उसे लोड कर लूँ। तो बीच में आप प्रॉक्सी इंट्रोड्यूस कर दो कि जब वो उसका ऑब्जेक्ट यूज़ हो, तो तभी आप उसे इनिशियलाइज़ करो। तो ये भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो ये थी मतलब ये प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न, है ना? कंट्रोल एक्सेस आप कर सकते हो। मतलब एक आप लेयर ले आते हो बीच में। ठीक है? तो ये था हमारा प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न।